नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, क्या बोलता है इसके बारे में समझते हैं। तो सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए? तो कम से कम 2 पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। और ये 2 पार्टनर्स में से रेजिडेंट होने चाहिए। 2 पार्टनर्स कैसे होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए। अब रेजिडेंट है वो कैसे पता लगेगा? अगर वो इंडिया में स्टे करते हैं 120 डेज का, कम से कम 120 दिन का स्टे इंडिया में रहता है, तो उनको बोला जाएगा दे आर रेसिडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो मैंने आपको क्या बोला? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में क्या होता है? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, अब मैं बताती हूँ उनका रोल क्या है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अब ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, 120 डेज के का स्टे उनका इंडिया में रहना चाहिए। अगर एक एलएलपी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को अपॉइंट नहीं करती तो उसको लगती है पेनल्टी। तो कहने का मतलब पेनल्टी ना लगे, हमें क्या करना चाहिए? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो हैं वो अपॉइंट करके रखने ही चाहिए। ओके, अब इंडिविजुअल कैन बिकम द ऑब्वियसली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इन एलएलपी। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात कहाँ की गई है? तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात कही गई है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो हम लगाते हैं ना, उसमें बात करी गई है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर में अगर हमने 2 पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बोला इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में, तो क्या होगा? तो जितने भी ऑल पार्टनर्स जो होंगे उनको बोल दिया जाएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर्स को क्या बोल दिया जाएगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अगर ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो उनको क्या करना पड़ेगा? 1 और मोर आर इंडिविजुअल्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो इनको, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन नॉट बिकम द डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो इनको क्या करना पड़ेगा? अपना नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? नॉमिनी। नाउ हु इज नॉमिनी? तो बहुत सिंपल सी भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैंक अकाउंट खोलते हो, बैंक अकाउंट में आपका नॉमिनी पूछते हैं कि आप अपने नॉमिनी किसको रखना चाहते हो। ठीक है, आप अपने जैसे मेरे पापा ने मेरे को नॉमिनी रख दिया, या फिर मेरे भाई को नॉमिनी रख दिया, मैंने अपने ही बाबा को नॉमिनी रख दिया, या फिर मैंने अपने सन को, या फिर अपनी डॉटर को, या फिर अपने हस्बैंड को क्या रख दिया? नॉमिनी रख दिया। ठीक है, सो इफ ऑल द पार्टनर्स आर द बॉडी कॉर्पोरेट्स, तो उनको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शेल एक्ट एज द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो नॉमिनीज अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो इफ इन ऑल एलएलपी ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, nominees of such body corporate shall act as the designated partners, in which 1 or more partners are individuals and body corporates, at least 2 individuals are in the partner of the LLP. तो body corporate and individuals हैं LLP में, तो उसमें से इंडिविजुअल जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, पर ध्यान रखना बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम द पार्टनर। Body corporate cannot become the partner. Resident in India, the person who has stayed in India for a period not less than 120 during the financial year would be the resident in India. ठीक है, चलो एक केस स्टडी करते हैं, एक केस डिस्कस करते हैं। देयर इज एन एलएलपी जिसका नाम क्या था? इंडियन हेलीकॉप्टर्स एलएलपी। उसके 5 पार्टनर्स थे। मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट। अब ये क्या नॉन रेसिडेंट जो है वो एलएलपी वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? द आंसर इज नो। ठीक है, मिस्टर बी नॉन रेसिडेंट, मिस्टर सी रेसिडेंट, तो इनको बना लो। मिस्टर डी रेसिडेंट, इनको बना लो। मिस्टर ई रेसिडेंट, तो इनको बना लो डेजिग्नेटेड पार्टनर। एटलीस्ट दो तो आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ज़्यादा भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, आउट ऑफ 1 शुड बी रेसिडेंट। एक तो रेसिडेंट होना चाहिए। हेंस मिस्टर ए मिस्टर बी आर डेजिग्नेटेड, देन इट विल नॉट सर्व द पर्पस। अगर ए और बी को अपॉइंट कर दिया जाएगा तो इट विल नॉट सर्व द पर्पस, मतलब ये वायलेशन हो जाएगी। एंड
then it will not serve. The one of the designated partners should be there out of Mr. C, Mr. D, Mr. E. C, D, E में से आप किसी को भी designated partners जो हैं वो बना सकते हो. Clear? So this is the designated partners का topic. I hope आपको समझ लग गया है. Now we are going to move towards the features of the LLP. Before that आप एक बारी designated partners के concept को अच्छे से grasp कर लीजिए.